Hello amazing students, I am Upasna and I welcome you all to your own channel NEET Foundation। आज हम कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार बातें करने वाले हैं। क्या भाई, 10th क्लास के बाद स्ट्रीम सिलेक्ट करते हुए बहुत टेंशन है कि भैया कौन सी स्ट्रीम ले, है ना। बहुत से बच्चे अभी ऐसे हैं जिनको शायद यही नहीं पता कि उनका इंटरेस्ट है आखिरकार किस चीज़ में, क्या लेना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या क्या बेसिकली कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं उनमें फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट हो सकता है। अभी तक कईयों को यही क्लियर नहीं है कि हमने 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम जो है वो चूज़ करनी है। कई बच्चे ऐसे हैं जो फैमिलीज़ हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे तो कुछ और लेना चाहते हैं, मे बी वो आर्ट्स में जाना चाहते हैं, मे बी नॉन मेडिकल में जाना चाहते हैं, पर पीयर प्रेशर की वजह से पेरेंट्स का कई बार फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो वो खुद लेना चाहते थे सब्जेक्ट वो तो ले ही नहीं पा रहे। पेरेंट्स उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, नहीं भैया हमारे तो इस खानदान में सब इंजीनियर्स हैं, यू ऑल्सो गो फॉर इंजीनियरिंग ओनली। तो प्लीज़ दूसरी सलाह मेरी यहाँ पर है कि ऐसे प्रेशर में आकर ना प्लीज़ स्ट्रीम मत सिलेक्ट करना, क्योंकि आज तो आप लोग उनके प्रेशर में आके स्ट्रीम चूज़ कर लोगे, बट आने वाले सालों में सारा कुछ तबाह हो जाएगा। जब आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, आप उस चीज़ को इंटरेस्टिंगली नहीं पढ़ेंगे, तो आपका करियर ख़राब हो जाएगा सारा का सारा। वो स्ट्रीम चूज़ करनी है, उस फील्ड में जाना है जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है, ना कि आपको प्रेशराइज करके भेजा जा रहा है। तो स्ट्रीम सिलेक्ट करते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि आखिरकार मेरा इंटरेस्ट है कहाँ पर, मैं क्या करना चाहता हूँ। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात आती है स्ट्रीम सिलेक्ट करते समय कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है। ले तो लिया मैंने मेडिकल, पढ़ नहीं सकता पर मैं उतने घंटे, मेडिकल के लिए भैया बहुत पढ़ना पड़ता है, नॉन मेडिकल के लिए भी बहुत पढ़ना पड़ता है। तो अपनी कैपेबिलिटीज देखो, किसी को देखकर नहीं कि हाँ इसने मेडिकल लिया तो मैं भी मेडिकल ले लूँ, ये काम नहीं करना। अपनी कैपेबिलिटीज देखो कि आपका इंटरेस्ट है क्या उसमें, क्या वो चीज़ पढ़ सकते हैं, क्या उतना आपका मेंटल लेवल है। तो अपनी कैपेबिलिटी को देखते हुए आपने स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, जो लोग ये कह रहे हैं कि जो आर्ट्स लेते हैं बच्चे वो निकम्मे होते हैं, जो मेडिकल नॉन मेडिकल लेते हैं वो ही बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में आते हैं, ब्रिलियंट। ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है और इस मिथ को आज हम तोड़ते हैं। जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं वो भी इंटेलिजेंट होते हैं, वो भी ब्रिलियंट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जिन्होंने आर्ट्स ली हुई है तो वो निकम्मे हैं, आप मेडिकल नॉन मेडिकल वाले जो हो तुम ही सुपीरियर हो। नो, नथिंग लाइक दैट। आर्ट्स लेकर भी बच्चे आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। द थिंग इज कि आपने ये सिलेक्ट करना है सबसे पहले कि एक टारगेट, कि मेरा वो तीर की तरह टारगेट क्या है, मेरे को क्या बनना है जिंदगी में। जब वो टारगेट सेट हो गया फिर देखो कि वो जो मेरा एक टारगेट है उस तक मैंने जो पहुंचना है, कि ये मैंने एक टारगेट सेट किया, ये मेरा एक टारगेट, ये मेरा एक गोल सेट हो गया, ठीक है। अब ये मैं खड़ा हूं, मुझे इस टारगेट तक पहुंचना है। अब इस टारगेट पे पहुंचने से पहले मेरे पास बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं रास्ते में, कि क्या मैं इस रास्ते से जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, या मैं इस रास्ते से जाऊं, या मैं इस रास्ते से जाऊं। तो जो सबसे छोटा रास्ता आपको दिख रहा है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, आप उस रास्ते से जाइए। अगर आपने सपोज कोई ऐसा चूज किया है कि मुझे जिंदगी में ये बनना है और आपको वो फील्ड जाओ आपने बनना है, सपोज आईएएस ऑफिसर बनना है आपने सोच लिया, तो अगर आपको ये लगता है कि आर्ट्स लेकर वो सब्जेक्ट चूज कर मैं आईएएस ऑफिसर की तैयारी साथ में बेहतर तरीके से कर सकता हूं, तो बिल्कुल आर्ट्स लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि मुझे नॉन मेडिकल लेना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली आप नॉन मेडिकल लीजिए, वो आपकी लाइन है इंजीनियरिंग की। अगर आपको लगता है कि मैं तो बहुत, मेरा इंटरेस्ट है डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर की लाइन में जाना है, तो ऑब्वियसली आप वो आर्ट्स लेकर तो नहीं जा पाएंगे, आपको मेडिकल लेना पड़ेगा, बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, है ना।
तो आप ये देखिए कि आपका टारगेट क्या है आखिरकार। पहले तो सबसे पहले टारगेट सेट करिए, ठीक है। वो टारगेट सेट, सपोज यहाँ पर आपके यहाँ पे बैठे हैं, आप यहाँ पर आए, यहाँ पे इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आ गए आपके रास्ते में इस टारगेट तक पहुँचते हुए, यहाँ आप आए, थोड़ी सी मेहनत ही करनी पड़ी, आप इस टारगेट पे पहुँच गए। पर अगर आपने इस तरह की कोई स्ट्रीम चूज कर ली जिससे आपका टारगेट बहुत ईजी है अचीव करना, तो आप जिंदगी में बहुत जल्दी सफल बन जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रीम सिलेक्ट करते समय पीयर प्रेशर में नहीं आना, फैमिली प्रेशर में नहीं आना। वो तो आज प्रेशराइज करके आराम से बैठ जाएंगे, भैया तुम्हारी सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, ठीक। सो गो फॉर दी सब्जेक्ट्स यू वांट टू। अगर आपको लगता है कि मुझसे मेडिकल नॉन मेडिकल नहीं होगा, सो देयर इज नो हार्म इन गोइंग फॉर आर्ट्स। और भैया आजकल तो उसके अलावा भी इतने सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो हैं तुम्हारे स्किल्स हैं आफ्टर 10th ऑन द बेसिस ऑफ योर बेसिकली योर इंटरेस्ट। तो आज उन्हीं सारे अब हम स्ट्रीम्स के बारे में बात करेंगे कि 10th के बाद कई बार होता है कि हमें स्ट्रीम्स का पता ही नहीं, वी आर स्पेसिफाइड ओनली मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड आर्ट्स। उसके अलावा भी भैया बाहर निकलो, बहुत आपके पास स्ट्रीम्स हैं चूज करने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिनको डिफरेंट चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो आज हम आइए उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए, व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्लास 10th, क्या क्या आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करूँ आर्ट्स की, सबसे पहले हमारे पास जो एक ऑप्शन आता है वो किसका आता है, आर्ट्स का आता है। ये इसकी बात कर रही हूँ मैं, आर्ट्स की। आर्ट्स ह्यूमैनिटीज 11th-12th में आप आर्ट्स ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे जो कैपेबिलिटी है मैं आर्ट्स कर सकता हूँ, आप अच्छे सब्जेक्ट्स रख के मैथ्स, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स कीजिए। आईएएस ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं, कल को सिविल सर्विसेज जितने भी एग्जाम्स हैं आप गवर्नमेंट जॉब के देना चाहते हैं, गवर्नमेंट लाइन में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो आर्ट्स है वो बहुत ही एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म है उसके लिए। सिमिलरली आर्ट्स अगर आप ले सकते हैं, अगर आपको साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट है, आपको साइकोलॉजी जो है पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो आप बिल्कुल आर्ट्स लीजिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कंप्यूटर स्टडीज़, आईटी वगैरह में भी कल को जाना है, कंप्यूटर स्टडीज़ आप पढ़ना चाहते हैं, आईटी लाइन में भी कल को आप कोई कंप्यूटर कोर्सेज करना चाहते हैं आर्ट्स लेने के बाद, आप वो भी कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया आर्ट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप अगर आर्ट्स लेते हैं तो आप कंप्यूटर स्टडीज़ वगैरह में भी जा सकते हैं। अगर आपको साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं। आप कल को जो है वो साइकेट्रिस्ट वाली लाइन में, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उस लाइन में, साइकेट्रिस्ट वाली लाइन में जो है आप जा सकते हैं आर्ट्स लेने के बाद। तो बहुत आपके पास वाइड ऑप्शंस हैं आर्ट्स के बाद। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स हैं अगर आप देना चाहते हैं, बहुत लड़कियों के लिए स्पेशली कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं गवर्नमेंट जॉब्स, लड़कों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट जॉब कौन नहीं करना चाहता। तो इससे बहुत रास्ते खुले होते हैं, बैंक के भी इवन कि आप एग्जाम्स वगैरह जो हैं वो आर्ट्स लाइन लेकर दे सकते हैं। तो ऐसा जो कहता है कि जो आर्ट्स लेते हैं वो निकम्मे होते हैं, वो खुद निकम्मे हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कॉमर्स पे, तो हमारे ये मेन 3 है। पहले हमने आर्ट्स की बात करी, अगर अब हम कॉमर्स पे आए, जिसको हम बिजनेस लाइन भी अपनी बोलते हैं, जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट है बच्चों को, जिनकी फैमिली में भी बिजनेस फैमिलीज हैं, जो अपनी फैमिली के में भी बिजनेस में जाना चाहते हैं, बिजनेस लाइन में आगे अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या जिनको कंप्यूटर लाइंस पे और अच्छे से इंटरेस्ट है, जिनको अकाउंटिंग वगैरह में कुछ अकाउंट संभालने में बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो वो बच्चे कॉमर्स में बिल्कुल आंखें बंद कर कर जा सकते हैं। कॉमर्स में जाने के बाद आप जितनी भी कंप्यूटर स्टडीज़ हैं आप वहाँ पढ़ेंगे, आईटी, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो आप सारी की सारी कॉमर्स के अंदर आकर पढ़ेंगे, ठीक। सिमिलरली कॉमर्स में अभी मैंने जैसे बताया अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ वगैरह जो है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो अब कॉमर्स के अंदर आते हैं। तो कॉमर्स लेकर जो है आपको बहुत फ़ायदा है, जो लोग बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ। उसके बाद 11th-12th के बाद आप BBA में भी MBA, CA, ठीक है। तो आप ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो चूज़ कर सकते हैं। आप CA कर सकते हैं कॉमर्स लेने के बाद, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो कोर्स है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स लेने के बाद आप बच्चों क्या क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि कॉमर्स लेने के बाद आपके ये सब्जेक्ट्स आते हैं, आईटी, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर स्टडीज़, अकाउंटेंसी, बिजनेस। तो आप ये करके जो है वो BCom कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, ठीक है।
चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो CAs हैं, बहुत डिमांड है जिनकी, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद इनके बाद MBA कर सकते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है आपकी। सिमिलरली BCom के बाद MCom आप कर सकते हैं। MCom की भी जो है, जिन्होंने बैंकिंग के एग्जाम्स वगैरह भी देने हैं, तो MCom वगैरह जो है उसमें भी उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है कि अगर आप MCom करते हैं तो आप बैंकिंग के एग्जाम्स वगैरह भी, बैंक वगैरह में भी आपकी यहाँ पर जॉब जो है वो लग सकती है। तो जिसे बिजनेस लाइन में इंटरेस्ट है वो बिल्कुल कॉमर्स के लिए जा सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक, उसके बाद हम अपने तीसरी मेन फील्ड, हमने आर्ट्स और कॉमर्स की बात करी, तीसरी पहले मेन फील्ड पर आते हैं जो हमारी साइंस स्ट्रीम है। तो बच्चों जिनको साइंस स्ट्रीम में जाना है, जिनको फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, वो ही साइंस स्ट्रीम में जाना। जिनको फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री इनमें से कुछ भी मुश्किल लगता है, प्लीज साइंस स्ट्रीम चूज मत करना। साइंस स्ट्रीम में पढ़ना बहुत पड़ता है और आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप डेडिकेटेड हैं, उतने घंटे पढ़ सकते हैं, तो ही साइंस स्ट्रीम लीजिएगा। ठीक है, तो अब साइंस स्ट्रीम जब हम लेते हैं, तो साइंस स्ट्रीम जैसे कि हमें पता है ये सब्जेक्ट्स हैं इसके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो हमारी ये साइंस स्ट्रीम भी है, ठीक है, जो ये हमारी साइंस स्ट्रीम भी है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, मेडिकल और नॉन मेडिकल। मेडिकल और नॉन मेडिकल। ठीक, अब मेडिकल और नॉन मेडिकल में क्या फर्क है? फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों में सेम है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही है, फिजिक्स केम दोनों में ही है, नॉन मेडिकल में भी है। ठीक, इसमें क्या फर्क है कि मेडिकल में आप बायोलॉजी पढ़ते हैं और नॉन मेडिकल में आप मैथ्स पढ़ते हैं। तो हमें जैसे पता है कि ये जो साइंस स्ट्रीम है, मेडिकल लेकर आप MBBS कर सकते हैं, नीट की तैयारी के लिए बच्चे जाते हैं आगे, BSc नर्सिंग जिन्हें इंटरेस्ट है लड़कियों को, BSc नर्सिंग कर सकती हैं। तो ये सारा जो है वो आप मेडिकल लेकर कर सकते हैं। नॉन मेडिकल लेकर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, कईयों को आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट होता है, आप आर्किटेक्चर भी ऑप्ट कर सकते हैं। यू कैन बी आर्किटेक्ट एज वेल आफ्टर नॉन मेडिकल, वो भी आपको है। कई लोग जो हैं वो इवन की जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं और जो है वो मीडिया की तरफ जाना चाहते हैं। जो तुम्हारा ये सारा जो फील्ड है वो भी आप नॉन मेडिकल लेकर भी कर सकते हैं, इवन तो आप आर्ट्स लेकर भी कर सकते हैं। तो ये सारी फील्ड के लिए आपके नॉन मेडिकल के रास्ते भी जो है वो इन सारी फील्ड से आपके खुले हुए होते हैं, वाइड ऑप्शंस होते हैं। यू कैन गो फॉर इंजीनियरिंग, यू कैन गो फॉर आर्किटेक्ट, यू कैन गो फॉर जर्नलिज्म एज वेल। ठीक है, मेडिकल लेकर आप टीचिंग लाइन में ऑब्वियसली दोनों में ही जा सकते हैं, वो तो आप आर्ट्स में भी जा सकते हैं। मेडिकल लेकर आप MBBS, BSc नर्सिंग जो भी आप कर सकते हैं। इवन कि आप MBBS करने के बाद जो यहाँ पे हॉस्पिटल्स में जो और टेक्नीशियंस वगैरह की भी जो जॉब्स हैं, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके भी एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं 12th के बाद, BSc के बाद जो भी है, तो आप वो चीज़ें भी मेडिकल लेने के बाद कर सकते हैं। तो आप ये इंटरेस्ट देखिए कि आपको इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है भी या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी है, जैसे साइंस में आप और क्या कर सकते हैं, IT, वेब टेक्नोलॉजी, मीडिया, है ना। तो आप ये सारी चीज़ें जो है यहाँ कर सकते हैं। ये वेब टेक्नोलॉजी वगैरह, जो मीडिया वगैरह में मैंने अभी आपको जैसे बताया, आप जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? IT वगैरह में भी जा सकते हैं। IT टेक्नोलॉजी में आप इंजीनियरिंग कर जा सकते हैं, नॉन मेडिकल लेके जा सकते हैं। ठीक है, इवन की वेब डिज़ाइनिंग वगैरह में भी जो है वो आप नॉन मेडिकल लेने के बाद जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमारा मेडिकल नॉन मेडिकल की जो है वो बात हो गई। सिमिलरली अब ये तो हमारे 3 मेन मुद्दों की बात हो गई, मेडिकल, नॉन मेडिकल जो साइंस सब्जेक्ट है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स और कॉमर्स। अब उनके अलावा जिन बच्चों को नहीं पता, बहुत सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल हमारे ITI सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। तो अगर सबसे पहले हम इन ITI सर्टिफिकेट कोर्सेज में टेक्निकल कोर्सेज की बात करें, तो बहुत ज़्यादा आजकल कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्सेज चल रहे हैं जो कि आप कर सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रीशियंस वगैरह, जिन लड़कों को, जिन मेल्स को या लड़कियों को व्हाटएवर इलेक्ट्रीशियन बनने में शौक है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, वो इलेक्ट्रीशियन के कोर्सेज भी कर सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्सेज भी कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जो नॉन टेक्निकल भी होते हैं। नॉन टेक्निकल जैसे कईयों को बेकिंग में शौक है, फूड में शौक है, खाना वाना बनाना अच्छा लगता है, तो वो बेकरी के या फूड प्रोडक्शन के या और इससे रिलेटेड बहुत सारे ITI के नॉन टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, सर्टिफाइड नॉन टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, जैसे फूड प्रोडक्शन के, बेकरी के।
तो आप लोग इस लाइन में भी जा सकते हैं जिनको यहाँ पर इंटरेस्ट है। टेक्निकल इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह के इनके सारे कोर्सेज होते हैं। सिमिलरली स्किल ट्रेनिंग कोर्सेज भी बच्चों 10th के बाद आते हैं। स्किल ट्रेनिंग कोर्सेज में क्या है, जिनको एनिमेशन में इंटरेस्ट है, एनिमेशन आप कर सकते हैं। बहुतों को एनिमेशन में आजकल इंटरेस्ट होता है, एनिमेशन आप कर सकते हैं। जिन लड़कियों को स्पेशली ब्यूटी थेरेपिस्ट में इंटरेस्ट होता है वो 10th के बाद ही आजकल ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं, यू कैन गो फॉर इट, राइट। सिमिलरली हेल्थ केयर के बहुत सारे कोर्सेज हैं, हेल्थ केयर कोर्सेज जिनको हम मेनली पैरामेडिकल कोर्सेज भी कह सकते हैं, जो पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर आता है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे आप एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हो, लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हो आफ्टर 10th ही, ठीक है। इसमें इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। इवन कि जिनको जो है वो पेशेंट्स की मैनेजमेंट के से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे कोर्सेज हैं, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो वो करते हैं, तो उन सब से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज भी आते हैं जो कि आप स्किल ट्रेनिंग के अंदर कोर्सेज में कर सकते हो। तो ये सारा था। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो ये पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग में। मैम ये तो नॉन मेडिकल के बाद होता है, नहीं भैया, ये 10th के बाद भी आप पॉलीटेक्निक से इंजीनियरिंग के कोर्सेज कर सकते हो। इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप 10th के बाद पॉलीटेक्निक से भी कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज और भी बहुत सारे होते हैं। कईयों को ग्राफिक डिजाइनिंग में शौक है, मल्टीमीडिया में शौक है, तो आप वो सारे कोर्सेज भी जो हैं यहाँ पर 10th के बाद डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा आप जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप ये बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज जो मैंने आपको बताए हैं, आप इनमें से कोई भी कोर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। आप जोन सा आपको कोर्स अच्छा लगता है आप उसमें जाइए, पीयर प्रेशर में मत आइए। आर्ट्स कॉमर्स निकम्मा कहेंगे, कुछ नहीं भैया, हमने मेंटल लेवल से सोचिए। आजकल तो कई बच्चे ऐसे हैं, कई पेरेंट्स परेशान होते हैं कि भैया ये कॉमर्स नहीं कर सकता, तो उन्हें जो ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जो इजी कोर्सेज और जिनसे इजीली जॉब्स भी मिल जाएंगी, जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल, बेकिंग में कईयों को इंटरेस्ट है, तो आप इनमें जाइए। ज़रूरी नहीं कि आपने कॉमर्स मेडिकल नॉन मेडिकल में ही घुसना है या आर्ट्स में ही जाना है, तो आप ये डिप्लोमा नॉन टेक्निकल या टेक्निकल कोर्सेज भी, कंप्यूटर हार्डवेयर का बहुत जो है वो इंपॉर्टेंस है आजकल। कंप्यूटर तो भैया हर जगह यूज़ हो रहा है। सिमिलरली आप पॉलीटेक्निक से कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारे के सारे कोर्सेज मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। जो आप करना चाहते हैं, जो आपका इंटरेस्ट है, जिस स्ट्रीम में इंटरेस्ट है, बेधड़क जाइए, बिना डरे जाइए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अगली वीडियो में मिलते हैं।